भारत पाकिस्तान को लेकर इस समय कई स्तर पर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन भारत की नीति बिल्कुल साफ दिख रही है। भारत जानता है कि उसका लक्ष्य पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में पनप रहा आतंकवाद है, जो भारत के लिए नासूर बना हुआ है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कितनी मजबूती से एक्शन ले रहा है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि अगर उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। भारत की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव है। आइए समझते हैं भारत की पाकिस्तान के लिए अब नई नीति क्या है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के बीच बातचीत का दौर बंद है। भारत जानता है पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आतंकवाद इस देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान का आतंकवाद का लक्ष्य गैर मुस्लिम हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान में पनप रही दहशतगर्दी को पाकिस्तान की आर्मी से लेकर उसकी सरकार तक का समर्थन है। ये दहशतगर्द पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल जिंदगी जीते हैं। पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के डेजिग्नेटेड आतंकवादी भी खुलेआम घूम रहे हैं। यही वजह है कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन ले रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ हुए सीजफायर को लेकर कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान की आर्मी अगर एक गोली चलाएगी तो इधर से 100 गोलियां चलेंगी। पाकिस्तान के साथ अब सिर्फ डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होगी। जहां तक रही सिंधु जल संधि की बात, तो भारत के अनुसार ये समझौता स्थगित रहेगा। इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके को लेकर बात होगी। भारत का पाकिस्तान पर एक्शन। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान में हुई इस एयर स्ट्राइक में करीब 100 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान की सेना अपनी इज्जत बचाने के लिए इस हमले के बाद भारत पर जवाबी कार्रवाई करने लगी। पाकिस्तान आर्मी ने निशाना बनाया भारत की आम जनता को। पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। भारत ने उसकी सभी मिसाइलें और ड्रोन तबाह कर दिए। भारत ने पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब उसकी सीमा के अंदर घुसकर उसके एयरबेस को तबाह कर दिया। पाकिस्तान अपने लोगों के बीच प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा ही था कि भारतीय सेना ने एक के बाद एक सबूत पेश किए, जिसने पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा को धराशायी कर दिया। भारत के लिए इस लड़ाई का लक्ष्य पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों का सफाया था, जिसे भारत ने आसानी से पूरा कर दिया। साथ भारत की तकनीकी का दुनिया ने लोहा भी माना। भारत की ये जीत अपने आप में एक बड़ी जीत है। पाकिस्तान में आतंकवाद क्यों पनप रहा है? भारत ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ये निर्णय लिया है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने यहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। ये भी सच है कि पाकिस्तान में जो हिंदू आबादी कभी इस देश की कुल आबादी का 15% से अधिक हुआ करती थी, आज उसकी संख्या घटकर केवल 1% रह गई है। पाकिस्तान में किसी गैर मुस्लिम के लिए कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ हर दिन अत्याचार हो रहा है। यही वजह कि पाकिस्तान से हिंदू भारत आ रहे हैं। इन हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान उनका देश है। वे मजबूरी में पाकिस्तान में रह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में कट्टर इस्लामिक सरकारों ने हिंदू, ईसाइयों और सिखों का नरसंहार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज पाकिस्तान में इन धर्मों के लोगों की आबादी बहुत कम हो गई है। पाकिस्तान में यही धार्मिक कट्टरवाद आतंकवाद का कारण बन गया है। बहरहाल इस समय दोनों देशों के बीच शांति समझौता बहाल हो गया है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि अगर पाकिस्तान ने फिर से ऐसी कोई हिमाकत की तो जवाब सीधा पाकिस्तान में घुस कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा अवसर है जब वो अपने लोगों को और मुल्क को तरक्की पसंदीदा मुल्क बना सकता है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान आतंकवाद पर क्या निर्णय लेता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।